चैनल पर आज हम लोग 668 से आगे के समान अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? यानी मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी। और वैसे भारत का अंतिम किनारा है अंडमान निकोबार का इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम किनारा है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? शुगर की मरीजों को जब अधिक हो जाता है, शुगर कंट्रोल नहीं होता है दवा से, तो उसे इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ता है, यानी शुगर यानी डायबिटीज मधुमेह की बीमारी में। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी, चूँकि खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, आंवला खट्टा होता है इसलिए इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ उनके बचपन का नाम था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? सभी सेनाओं का जो सबसे बड़ा सेनापति है, सर्वोच्च सेनापति, उसे राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए है। पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाने वाला त्यौहार है। गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो गिद्धा और भंगड़ा ये पंजाब का लोक नृत्य है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जेएल बेयर्ड ने, यानी जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्ताना। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? तो 13 अप्रैल सन 1919 को अमृतसर में हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू जी भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर उनका मूल नाम था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने दी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा सबसे पहले 1498 ईस्वी में भारत आया था, इसलिए कहा जाता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने 1498 में की थी। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ये पुर्तगाल निवासी था। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर में स्थित है, राजस्थान के जयपुर में। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्यौहार है बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? आयरन मैन यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है विजय घाट, और महात्मा गांधी की समाधि का नाम है राजघाट। महात्मा गांधी का राजघाट और लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के
महर्षि वेदव्यास जी हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? कौटिल्य या चाणक्य ने अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखी है। उन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। एक अन्य नाम है उनका विष्णुगुप्त। ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और बिंदुसार के समय में भी इन्होंने काम किया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। बाद में इसी में जय विज्ञान शब्द जोड़ा था अटल बिहारी वाजपेयी ने और नारा हो गया था जय जवान जय किसान जय विज्ञान। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा के जो पहले अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिंह थे। अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिंह। 9 दिसंबर सच्चिदानंद सिंह। 9 दिसंबर की बैठक में इन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और 11 दिसंबर की अध्यक्ष में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया था? ये मई में मनाया था 8 मई को। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को वुमेन्स डे या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटे राज्य कौन से हैं? तो सबसे छोटा राज्य की बात करें तो गोवा सबसे छोटा है और सबसे बड़ा है राजस्थान। ये क्षेत्रफल में है। अगर जनसंख्या में बात करें तो सबसे छोटा है सिक्किम और सबसे बड़ा है यूपी। यानी जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा सिक्किम और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान और सबसे छोटा गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है ओणम। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय में भारत की राजधानी बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सूर्य सबसे चमकीला ग्रह वीनस यानी शुक्र है, जिसे भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, पैंथेरा टाइग्रिस। इसका जो जंतु वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है राष्ट्रीय पक्षी। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल आम मैंगीफेरा इंडिका। भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद। राष्ट्रीय खेल हमारा है हॉकी। राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। राष्ट्रगान यानी जनगण मन लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने और वंदे मातरम राष्ट्रगीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और महात्मा गांधी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा था सबसे पहले। हमारे राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत। तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत पर आधारित पंचांग। राष्ट्रगान गाने की अवधि है 52 सेकंड, सभी जानते हैं। रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस भाग से है? तो ये अंग से है, वो अंग है हृदय। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को या पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा सबसे सर्वाधिक रूप है। एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने किया था, रॉन्टजन। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबे का प्रयोग सबसे पहले मनुष्य द्वारा किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष यात्रियों को बाह्य आकाश काला यानी ब्लैक दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम है राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से थाने तक चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो भारत में सबसे पहले मेट्रो कलकत्ता में शुरू हुआ था। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो ये 1853 में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। 1984 में पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने थे राकेश शर्मा जी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचिता खुरपलानी।
हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली थे, त्रिगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य? तो 5 अस्थायी सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? हॉलैंड के द हेग में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये एंटोनियो गुटेरेस है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदी में भाषण दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन था, देश था बना था? तो दक्षिणी सूडान जो है 193वां सदस्य बना था। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के की कमी से, जिसे हीमोफीलिया भी कहा जाता है। विटामिन के की कमी से खून का धक्का नहीं जमता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो 343 के तहत हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, नेशनल लैंग्वेज। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्षों बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा भैंस को सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। आज इतना मित्रों, फिर मिलते हैं आगे। धन्यवाद।